God, sana hindi pumani yung kotse. Oh my God. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सहरीना व्लॉग्स। मैं हूं मुकीद अली शाह। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसराइल ने अटैक किया है कतर के शहर दोहा में, और दोहा में काफ़ी धमाके सुने गए हैं और ये ख़बरें आ रही हैं कि जो हमास के लीडर मौजूद थे दोहा के अंदर, उनको टारगेट किया गया है और उनमें से कुछ शहीद भी हो गए हैं। खलील हई और जाबिरीन के नाम जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। अब इसमें जो सबसे कंसर्निंग चीज़ है वो ये है कि ये जो लीडरान थे सारे हमास के, ये इसलिए जमा हुए थे क्योंकि उनको एक पीस प्रपोज़ल दिया गया था, और उस पीस प्रपोज़ल के तहत उन्होंने ये डिसाइड करना था कि जो इजरायली हॉस्टेज जो अक्टूबर 2023 में उन्होंने बनाए थे उनको हैंड ओवर करना था इसराइल के, और उसके अगेंस्ट इसराइल ने फिर जो गज़ा में एक बर्बरियत जारी की हुई थी उसको बेसिकली एंड करना था। द पॉइंट इज़ कि क्या ये इसराइल ने ख़ुद से किया है या किसी के आशीर्वाद से किया है, क्या इसके अंदर कोई और फॉरेन एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक तो इसकी कोई शवाहिद नहीं है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि इसराइल ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये धमाके या ये अटैक उन्होंने ही लॉन्च किया है। अब देखिए, कुछ अर्सा पहले इसराइल और ईरान की जंग हुई है। अभी हमें फील हो रहा था कि शायद एक लॉन्ग लास्टिंग पीस इस रीजन में आएगा, लेकिन वो अपेरेंटली लग रहा है कि शायद अभी पीस उसमें टाइम है, क्योंकि अब ये देखने की ज़रूरत है कि कतर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ऑल्दो कतर की कोई मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन अब जिस तरह का अटैक हुआ है, अगर आज कतर खामोशी इख्तियार करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसराइल को और ज़्यादा तक़वियत मिलेगी और इसराइल को और शय मिलेगी, और वो और भी रीजन के जो ममालिक हैं उनके ऊपर भी शायद अटैक करना शुरू कर दें। अब लोग बात करना शुरू हो गए हैं ग्रेटर इसराइल प्लान के हवाले से, वो दोबारा से आना शुरू हो गए, क्योंकि पहले तो चले ईरान तक इट वाज लिमिटेड टू ईरान ओनली, बट राइट नाउ दे हैव आल्सो फ्लेक्सिंग देयर मसल्स ऑन दोहा एज वेल। अब ये थोड़ी सी ना अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी हुई है। कतर का प्रॉब्लम ये है कि कतर की सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे मरासिम नहीं हैं, तो अब ये देखने की ज़रूरत है कि सऊदी अरब किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। क्या वो इसमें कतर के साथ खड़ा होगा या वो एक न्यूट्रल स्टैंड इख्तियार करता है। अगर वो न्यूट्रल स्टैंड इख्तियार करता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर के अंदर उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हों और इसराइल को और ज़्यादा ये शय मिले कि वो और भी अरब ममालिक के ऊपर अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाना शुरू कर दे। नाउ द पॉइंट इज़ कि ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो कतर है, कतर के बहुत अच्छे मरासिम हैं ईरान के साथ। अब सफारती तौर पे तो ये हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में कि ईरान हर किस्म की सपोर्ट एक्सटेंड करेगा कतर को, लेकिन क्या वो मिलिटरली उनको इक्विप कर सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि यूएस के जो मिलिट्री पर्सनल हैं, जो यूनिफॉर्म पर्सनल हैं, वो कतर में मौजूद होते हैं कतर की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो अब उनका क्या स्टैंड होगा इसके ऊपर, अमेरिका का क्या व्यू पॉइंट होगा, अमेरिका किस तरह इस डेवलपमेंट के बारे में या उसको डील करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस रीजन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये एक उम्मीद की जा रही थी कि गज़ा में एक पीस का माहौल बन जाएगा, और ये जो एक पीस प्रपोजल दिया गया था उसके ऊपर बैठ के बातचीत होगी, और इसराइल और हमास कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि पीस प्रिवेल करे इस पूरे रीजन में। लेकिन राइट नाउ आई एम ऑफ द ओपिनियन कि आफ्टर दिस डेवलपमेंट पीस इन द रीजन ऑफ गज़ा इट इज़ अ फार फेच्ड, जो कि इसके चांसेस बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि हमास भी अभी इसको इस तरीके से देखेगी कि उनकी
جو بیسیکلی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی تو نہیں ہے، ڈیفینیٹلی وہ قطر کے اندر موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنی سوورینٹی کے اوپر وہ ایک وار کنسیڈر کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ ایک فل فلیج ان کے اوپر اٹیک لانچ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حماس اب آگے اپنی جو حکمت عملی ہے وہ کس طرح لے کے چلتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حماس کا جو بیسیکلی جو ان کی پاور تھی ان کو بہت حد تک ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ جس طریقے سے بمبارڈمنٹ ہوئی اور جس طریقے سے 1.5 سال یا 2.25 سال میں اگر کہوں تو جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا ہے حماس کے اوپر اور غزہ کے اوپر، تو اب اس ٹائم یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اٹ ہیز become very much difficult for the Hamas to give a good reply to Israel, to be more precise. لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی کریں گے۔ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں قطر کا ہمیں رسپانس دیکھنے کی ضرورت ہے، سعودی عرب کا رسپانس دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ڈیفینیٹلی اسرائیل کے اگینسٹ بہت زبردست سٹینس لیے ہوتا ہے، اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی کھل کر ان کے خلاف بات کرے گا۔ لیکن اب سارا جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جی سی سی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، پورا گلف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو کس طرح لیتے ہیں، اور کیا وہ اسرائیل کو یہ امپیونٹی دیتے ہیں، یہ استثنا دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے جس کے اوپر چاہے وہ اپنا اٹیک لانچ کرے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پیس اس پورے ریجن میں پریویل کرے، چیزیں بہتری کی طرف جائیں، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس لسننگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔